बाबा साहब जब बुद्ध की शरण में गए उससे पहले अपनी चिंता जाहिर कर चुके थे। 1950 में बाबा साहब ने चिंता जाहिर की थी कि भिक्षु योग्य होने चाहिए, भिक्षु प्रचारक होना चाहिए, भिक्षु केवल आंख बंद करके बैठने वाला नहीं होना चाहिए। लेकिन भिक्षु प्रचारक नहीं बन पाए, भिक्षु विहाराधीश हो गए, अपना विहार बनाया और बैठ गए। भिक्षु को जनता के बीच में होना चाहिए, चारिका करते होना चाहिए। लेकिन वो आएगा कहां से? जो आए हैं उनको सिखाएगा कौन? तो सबसे पहले हमें लगा कि जो हमारी समस्या हम उसका समाधान करें। जो भिक्षु अपने जीवन काल में चाहे कैसा भी काम किया, थोड़ा किया, ज्यादा किया, उसने गृह त्याग किया है, अपने सुख को छोड़ा है। वृद्ध अवस्था में जब वो दुखी होता है, बीमार हो जाता, तो असहाय हो जाता, लौट के घर जाना पड़ता है। तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे कि जो भिक्षु गृह त्याग करके आता है उसे लौट करके घर में नहीं जाना चाहिए। तो ये विहार, वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार के नाम से आपके बीच में मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि 6 महीने के बाद हम भिक्षुओं को यहां रखना शुरू करेंगे। एक हॉस्पिटल भी बनेगा, इलाज की सुविधा करेंगे, खाने पीने की व्यवस्था होगी। जो भी भिक्षु बनने के लिए आएगा उसे वृद्ध भिक्षु भिक्षुणियों की सेवा करने का मौका मिलेगा। जब तक हम सेवा करने के भाव से सेवा नहीं करेंगे तो करुणा को कैसे समझ जाएंगे? अगर भिक्षु करुणा को समझ जाएगा तो हमारे जीवन निर्माण का नया अध्याय शुरू हो जाएगा। तो मैं तो आपको भी कहना चाह रहा हूं, कोई भिक्षु क्रोध करने वाला होता है, कोई भिक्षु किसी और विचार का होता है, लेकिन नहीं, भिक्षु तो ऐसा होना चाहिए जैसे बुद्ध की कल्पना थी। जब भिक्षु करुणा के साथ व्यवहार करेगा, भिक्षु विनम्रता के साथ व्यवहार करेगा, जब भिक्षु धम्म का प्रचार करेगा, लोगों के कल्याण के लिए निकलेगा, तब बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना साकार होगी। आज आप कमरे बना के जा रहे हो, दान दे के जा रहे हो, ये अभी अधूरा काम है। एक काम और भी करना है। एक साल में एक बार कम से कम एक परिवार एक भिक्षु का भोजन दान तो कर दे। और घर से नहीं करना है, वो यहीं आके करना है। आप कहेंगे हम बहुत दूर के आदमी हैं। आप दूर के हैं वो आप जाने, लेकिन जब केंद्र में आना शुरू होगा तब केंद्र चलेगा। तो ये आमंत्रण आप सब लोगों को, पूर्णिमा का दिन है, भोजन दान करें, अमावस्या के दिन को भोजन दान करें, अष्टमी के दिन भोजन दान करें, पका हुआ नहीं है तो कच्चा दान करें। यहां जितना आपका भोजन दान चलेगा उसी प्रकार से भिक्षुओं का रहना शुरू होगा। और मुझे तो विश्वास है कि यहां 100 से ज्यादा भिक्षु भिक्षुणियां यहां वास करेंगे। और इस जगह की मैं खासियत बता रहा हूं, इसको बहुत गंभीरता से समझना। मैं बात बताना चाह रहा था, हमारे श्रद्धावान उपासक जी जलेबी लेके आ गए। मैंने परसों ही फोन किया था, एक कहने लगे जी कुछ मीठा बना लो। मैंने कहा मीठा बनाने की क्यों है, मीठा खिलाने वाले हमारे पास में है। ये राजरत्न बौद्ध जी हैं, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से हैं, और थोड़ा मेरा रिश्ता भी है इनसे। जब मैं कॉलेज पढ़ने जाता था तो इनके टेम्पू में जाता था, ये टेम्पू चलाते थे। और आज ये 5 कॉलेज के मालिक हैं। बहुत बड़ा कारोबार है, सारे परिवार कारोबारी हैं। पिछले काफी लंबे समय से हर कार्यक्रम में जलेबी खिलाते हैं। आज भी जलेबी लेके आए हैं, नारनौल से बनवा करके जलेबी लेके आए हैं। बात बहुत मीठी है, खाने की चल रही थी, जलेबी आ गई, बहुत बहुत साधु बात है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, हमें अब धम्म को जैसा बाबा साहब कहते थे उस रूप में देखना है। मैं सभी भिक्षुओं से आह्वान कर रहा हूं, यहां हम समुचित व्यवस्था करेंगे, भोजन की व्यवस्था होगी, इलाज की व्यवस्था होगी। और आप जिस प्रकार से किसी बीमारी से पीड़ित हैं उसके अनुसार जो भी हमसे बन पड़ेगा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस काम को इतना ही मत सोचना
अभी मैं बाहर खड़ा था थोड़ी देर पहले, किसी भिक्षु ने आके कहा कि भंते जी हमारा भी कहीं हाथ लगेगा। भिक्षु ने कहा कि भंते जी कल हमारा भी कहीं हाथ लगेगा। मैं ये बताना चाहता हूं, मैंने कहा भंते जी बात अधूरी है। भिक्षु का हाथ नहीं लगेगा, इस काम को भिक्षु अपने हाथों से ही करेगा। सभी भिक्षुओं को यह काम अपने हाथ से करना है। एक कोई ये काम नहीं कि मैं करूंगा, हम सब लोग मिलकर के करेंगे, सारे भिक्षु भिक्षुणी करेंगे और ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा विहार बनेगा। एक बात जो मैं आपको और कहना चाहता हूं, ये धरती बड़ी ऐतिहासिक है, शायद आज से पहले किसी को नहीं पता होगी। बहुत ऐतिहासिक जमीन है। यहां से 50 किलोमीटर दूर अतरंजी खेड़ा है। मुझे नहीं मालूम कि अतरंजी खेड़ा ही था या उसके पास कोई नगर था, उसका नाम था वेरंजा। और वहां तथागत आए, अतरंजी खेड़ा में वर्षावास किया। और इधर मथुरा है, इसका नाम मधुरा था। और वेरंजा से होकर के मथुरा तथागत गए तो पाली साहित्य में इस बात का जिक्र मिलता है कि वेरंजा के महापथ पर तथागत ने यह देशना दी। तो ये वेरंजा पथ है, वेरंजा से लेकर के मथुरा तक ये राजमार्ग है, ये महापथ है। यहां से तथागत गुजरे थे। 15-20 किलोमीटर चलने के बाद तथागत रुकते भी थे। और यहां सड़क के बिल्कुल पास 3 बरगद के पेड़ हैं। उधर भी गांव है, इधर भी गांव है, बाद में खेती की जमीन है, सारी खाली पड़ी है। मुझे लगता कि जरूर तथागत यहां विश्राम करके गए होंगे, इसीलिए वो तरंगे थी जो हमें खींच लाई और आज यहां ये विहार बन रहा है। तो ये वेरंजा पथ पर बना हुआ एक महाविहार है। इसके बारे में नामकरण की बात भी हम सोचेंगे, लेकिन ये ऐतिहासिक संदर्भ से जुड़ा हुआ है। अलीगढ़ भले ही ढूंढ रहा था, नहीं ढूंढ रहा था, लेकिन हम इसको ढूंढ रहे थे कि जहां से तथागत गुजरे हैं वो तथागत की वो विरासत नजर आनी चाहिए। तो अलीगढ़ को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि अलीगढ़ वेरंजा महापथ पर स्थित है और उसी पर यह विहार बना है। तो निश्चित रूप से हमारी श्रद्धा और आस्था का यह बहुत बड़ा केंद्र बनना चाहिए और इसके लिए आप लोग तैयार होकर के आए हो। आपको बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित कर रहा हूं। यहां इस विहार में भिक्षुओं के रहने के लिए अलग व्यवस्था होगी, भिक्षुणियों के रहने के लिए अलग व्यवस्था होगी। यहां जो आप नींव देख रहे हैं, इस पर एक भव्य भवन बनेगा, फिर दूसरी मंजिल बनेगी, फिर तीसरी मंजिल पर तथागत की प्रतिमा लगेगी। ये सारा प्रोजेक्ट लगभग 15 करोड़ रुपए का है और ये 15 करोड़ रुपए हम चंदे से इकट्ठा नहीं करेंगे, इसी दान पारमिता से होगा। जो 15-15 हजार रुपए दे रहे हैं, इन सब का नाम, जो तथागत जिस मंजिल पर बैठेंगे, प्रतिमा रखी जाएगी, उसके नीचे जो भी सर्कल है उस पर आप सबका नाम लिखा जाएगा। जिसने भी 15,000 रुपया उसे ज्यादा दिए हैं, उस सबका नाम तथागत के बिल्कुल नीचे आसन के पास लिखा जाएगा। कोई भी आपके नगर से, आपके परिवार से कोई व्यक्ति आएगा, आपका नाम ढूंढेगा तो अपने आप को भी धन्य समझेगा। तो ये निर्माण की प्रक्रिया आप सबके सहयोग से होनी है। इसके लिए हम अभी से प्रयास शुरू करेंगे। तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी बात करने की आवश्यकता नहीं है। एक ऐतिहासिक पल है, हजारों साल के बाद समाज जागा है। एक बात और मैं कहना चाह रहा था, अभी तक लोग हमें देख रहे थे एक पशु के रूप में। हमारा जो सिर था ये बोझ ढोने का काम करता था। बाबा साहब ने उस बोझ को उतारा, लेकिन अब भी हमारा सिर जो है बोझ ढोने के लिए बना था। तो किसी ने उस पर कलश रखवा दिया, मिट्टी का बर्तन रखवा दिया, चक्कर कटवा दिए। लेकिन आज पहली बार आप लोग विरासत की ईंट को अपने सिर पर रख करके ले आए हैं। ये हमारा सिर जो है बहुत मजबूत है। मैं एक छोटी सी बात आपको इसके संदर्भ में कहना चाहता हूं। कोई विचार जब आता है तो उसका पीछे कोई संदर्भ होता है।